हजरत सलमान वापस आए तो आके रोने लगे, कहने लगे सोनिया जब यहाँ से जाता है ना तो जाके सैयदा फातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर देता, बीबी साहबा के काम करने लगता है, घर में जाके स्नैन की ड्यूटी करता है, वहां भी काम यहाँ भी काम। वो चारा डालता रहा, उसने चारा डाला, हजरत मुहद्दिस आदम की भैंसों को दस्तार फजीलत का वक्त आ गया, सारे पगड़ियां सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये ना पीछे होके बैठ गया, चूंकि पढ़ा ही नहीं था तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा, घर पढ़ा, ड्यूटी करी। हजरत मुहद्दिस आदम रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हजरत ने पहला ऐलान उसका फरमाया। तो मजा वाला बंदा कपड़े भी कदी कदी बदल देना, वो कहता है जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पड़ा पड़ा है तो है, कोई शय नहीं, तो ये माजरा क्या है। पीछे से उठ के आए तो कहते हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की, किसी सूफी ने की, लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मुहद्दिस आदम ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगाए, ये सारी दस्तार मैंने करनी है। और फरमाते हैं हजरत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे, माथा भी चूमते थे और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार, मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू। वो रो पड़ा, कहने लगा सोनिया जाए तो वो जिसके पल्ले कुछ है हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहाँ तो इधर ही रहूंगा। वो उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, तो मुझे किसी ने कहा है ये थोड़ी सी नशे वाली चीज है, ये बना के तैयार करके दो सही हो जाएगी, बीमार है बच्ची तो ये नशे वाली चीज है, इसको तैयार करके दो, थोड़ा नशा है। अगरचे बाज मैंने शुरू में कहा बाज लोग मरीज को, सख्त मरीज को ऐसी अद्वियात जो मजबूरी बन जाए उसकी गुंजाइश और इजाजत देते हैं। मुहतात उलमा तो उसमें भी बहुत सारी चीजें पहले बयान करते हैं, लेकिन उसने कहा जी निरा नशा देना है शिफा के लिए। हजरत उम्मे सलमा कहती है मेरे नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ, तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आप क्या फरमाना चाह रहे हैं, तो नबी पाक ने फरमाया उम्मे सलमा कभी नापाक चीज में भी शिफा हुई है, कभी नापाक चीज में भी, कभी शराब और खमर में भी शिफा हो सकती है। शिफा रब करीम ने रखी है पर शहद के अंदर रखी हुई है, शिफा अल्लाह ने रखी है कुरान मजीद में रखी हुई है, तो इसमें भी कभी ये हुजूर ने बयान किया है कि इसके अंदर शिफा हो सकती, तो उम्मत कितनी दलेरी करती है जो ये मशवरे देती है कि उसके अंदर नशा है, शराब है, तो खांसी चली जाएगी तो फलानी बीमारी चली जाएगी। ना आओ इन चीजों पे, ना अपने ईमान को खराबी दो और ना ऐसी बातें करो जिससे कि डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह इरशादात की मुखालफत हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फिर कुछ लोग कहते हैं थोड़ी पी है जी। अब तो मैं तज्जिये में पढ़ रहा था कि ऐसी शराब इजाद हो गई है, लोग शराब पीते हैं और वो मस्त भी रहते हैं, कार भी चलाते रहते हैं, कहते हैं जी नहीं हमारा ज़हन माऊफ नहीं हुआ तो ये वाली सही है, नशा नहीं लाती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस चीज की थोड़ी मिकदार, ज्यादा मिकदार हराम है उस चीज की थोड़ी मिकदार भी हराम है, जिसकी ज्यादा मिकदार हराम है उसकी थोड़ी भी। तो खमर और शराब अगर फुल पीना जायज नहीं तो थोड़ी पीना भी जायज, ये हराम है और हराम थी और कयामत तक हराम ही रहेगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और हुजूर ने इजहार नापसंदीदगी फरमाया, और मैं 40 दिन तो इबादत ही कबूल नहीं होती शराब पीने वाले जब तक सच्ची तौबा ना करे। ये लफ्ज जब अदा करता हूं तो शर्म से मेरी जुबान लड़खड़ाती है कि यार दरबारों पे भी नशा बिकता है। मैं ये बात कर रहा हूं सूफिया का तर्जुमान, दरबारों पे, मजारों पे, और सज्जादा नशीनों तुम्हें जमीन निगल जाए, आसमान तुम्हें ले उड़े, तुम पर कहर नाजिल हो, तुमने बाप दफन करके तो वहां नशे का अड्डा बना लिया, माओ से बेटे छीनने लगे हो, और